जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्लास आपका चल रहा है। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर आभा एकेडमी ऐप पर प्रत्येक दिन रेगुलर ढंग से चल रहा है और अब लाइव भी सेशन आ चुकी है। उस पर थोड़ी टेक्निकल समस्या है तो 1-2 दिन में ठीक होते ही लाइव पूरा क्लियर हम लोग कंसेप्ट में चले आएंगे। तो आज जो मेरा क्लास यूट्यूब पर जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि वह रेगुलर क्लास उनके यूट्यूब पर नहीं मिल पा रहा है, बजाय कि रेगुलर क्लास मेरा ऐप पर चलता है और आप भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐप पर आना पड़ेगा, मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा, बाकी प्रक्रिया आपको बता दिया जाएगा। चलिए, आज हम जो चैप्टर सीखने चल रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर में का है। एडमिशन ऑफ पार्टनर लगभग 15 दिन से लेकर 20 दिन क्लास पीछे बीत चुका है और एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो क्वेश्चन होता है उसको 2 टाइप से बनाया जाता है। एक तो पूरे जर्नल के साथ बनाना पड़ता है और एक डायरेक्ट लेजर बनाना पड़ता है। तो जर्नल के साथ हम लोग सीख चुके हैं, डायरेक्ट हम लोग लेजर के तरफ सीखेंगे। तो वो चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग को जो एग्जाम में पूछता है सवाल, उसको ध्यान रखना है। एग्जाम में जब एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें सबसे पहले जर्नल आप प्लस रीवैल्यूएशन का लेजर। परीक्षा में जब भी पूछेगा सवाल जर्नल पूछता है तो उसके साथ ओनली फॉर रीवैल्यूएशन ही पूछता है। सीखने के लिए तो टोटल सीखना है, हम लोग पहले ही बता दिए कि सीखे हुए रहेंगे ढंग से तो काम करने में दिक्कत नहीं होगा। किसी कारण से आप 5 पेपर में अकाउंट को कमजोर कर देते हैं, अकाउंटेंसी को नहीं सीख पाते हैं, तो ऐसे दशा में आप निश्चित रूप से कॉमर्स लेकर भी कॉमर्स नहीं लिए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए हर हाल में अकाउंट आपको ठीक करना पड़ेगा। एक होता है कि ये आपको जर्नल पूछा, रिवैल्यूएशन पूछा, ये दोनों बनाना पड़ता है। एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि जिसमें जर्नल पूछता ही नहीं है, सीधे लिखेगा सवाल पे आवश्यक खाता पूछे तो वहां पर रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। दूसरा लेजर आपको बता देते हैं ओल्ड पार्टनर का लेजर। तीसरा आपको कैश या बैंक का लेजर और लास्ट एक होता है बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सीखने वक्त जर्नल, रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, कैश बुक, न्यू बैलेंस एक स्टेप में हम आपको पढ़ा चुके हैं और आप जो पहले के बहुत सारे क्लास में सीख चुके हैं। और हमारी जो क्लास अब चल रही है वो डायरेक्ट लेजर में चल रहा है। तो आज अगर जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो यहाँ देख रहे होंगे यूट्यूब पर तो उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनको पूरे क्लास को एक सीरीज में है उसको लेना पड़ेगा। ऐसे ही लॉकडाउन में आप घर पर बैठे हैं, सीरीज में क्लास लेकर पढ़ते तो ज़्यादा बेहतर फायदा आपको होता और ज़्यादा बेनिफिट होगा। टाइम परीक्षा तो समय पर होगा और आप हो सकता है कि परीक्षा के शेड्यूल ऐसा हो, ऐसा सिस्टम कि उसमें समय पास कर जाए, लेकिन सीख नहीं पाइएगा बुक को अपने नो तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत होगा। ये मेरा सीरीज हुआ। तो ये हम लोग कंसेप्ट जर्नल, रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, कैश और न्यू बैलेंस एक सीरीज में पूरा हम सिखा चुके हैं। आज जो मेरा स्पेशल क्लास है वह डायरेक्ट लेजर से। तो डायरेक्ट लेजर में सबसे पहला लेजर रिवैल्यूएशन का बनता है, उसके बाद ओल्ड पार्टनर का बनता है, उसके बाद कैश और बैंक का बनता है और उसके बाद आपको न्यू बैलेंस बनता है। क्लियर? ये 4 लेजर आपको बनेगा। अब ये 4 लेजर में सबसे पहले रिवैल्यूएशन का लेजर एक कंसेप्ट के माध्यम से सीखते हैं। फिर तो देखते हैं। तो जैसे आप पहला लेजर की हम जो बात किए थे वो रिवैल्यूएशन का लेजर था और रिवैल्यूएशन जब भी आपको डायरेक्ट लेजर पूछे तो उस वक्त आपको जर्नल नहीं बनाना है और जर्नल बनेगा भी नहीं, ध्यान रखना है। तो अब सवाल में देख लेना है, अगर जर्नल पूछता है तो जर्नल के रास्ते से जाना पड़ेगा जो पहले के 10-12 वीडियोस पर बनाया जा चुका है। और जर्नल नहीं पूछता है और आगे का पूछता है कि नहीं डायरेक्ट लेजर बनाइए, तो उस अवस्था में आपको डायरेक्ट लेजर ही बनेगा, जर्नल की चर्चा नहीं कर सकते, जर्नल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला जो लेजर था रिवैल्यूएशन, हमने पिछले वीडियो में रिवैल्यूएशन का चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम 4 लेजर इसमें बताए थे, रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर, कैश या बैंक, न्यू बैलेंस शीट, ये चारों हम बोर्ड पर लेकर आए हैं। इसलिए आज के क्लास थोड़ा सा लंबा है, समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज को सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन का लेजर जो बोर्ड पर रखे हैं, रिवैल्यूएशन बनेगा। रिवैल्यूएशन के बाद आपको ओल्ड
ओल्ड पार्टनर का बनेगा, उसके बाद कैश का बनेगा, उसका बैलेंस शीट बनेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर ये लेजर 100% श्योर सर्टेन सही चला गया, सही से बन गया, तो निश्चित तौर से अगला लेजर जो होगा वो इजी होता है। इसलिए सबसे प्रमुख रूप से इसी लेजर को सीखना पड़ता है। तो जैसे आप लेजर का हम चर्चा कर लेते हैं, इस लेजर के साइड में और इस लेजर के साइड में क्या होता है। तो जैसे आप मेरे यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम अपने साइड पर उस परफॉर्मा को भी दिखाना चाहते हैं, साइड पर परफॉर्मा को दिखाना चाहेंगे। स्पष्ट रूप से आप साइड परफॉर्मा को आप देख सकते हैं बोर्ड पर जो कंप्यूटराइज है। जैसे वहाँ लिखे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्ट लेजर, डायरेक्ट लेजर कैसे तैयार किया जाता, उसका परफॉर्मा इसी टाइप का उधर साइड में हम देख रहे हैं। जैसे उसमें दे रहा है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का लेजर में एक डीआर साइड है, एक सीआर साइड है, और डीआर साइड में लिखे उस चीज को समझेंगे। वही चीज अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए कि आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। सबसे पहला पॉइंट में एसेट के मूल्य में कमी होने पर, एसेट के मूल्य अगर कमी होता है, किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी होता है, उस कमी वाला प्राइस को डीआर में चढ़ाया जाता है। जैसे उधर लिखे हुए कि एसेट के मूल्य में अगर किसी प्रकार का कमी हो तो डीआर में चढ़ाया जाएगा। ध्यान रखें कि कहाँ चढ़ाएंगे, डीआर में। अब इसका एक रिएक्शन भी समझ लीजिए, इधर हम लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर उसको देखते हैं। इधर हानि लिखा जाता है, इधर किसी प्रकार का हानि लिखा जाता है, यानी लॉस लिखा जाता है, और इधर जो होता है लाभ लिखा जाता है, यानी प्रॉफिट लिखा जाता है। इसमें ध्यान रखना है, ये रिवैल्यूएशन के जो लेजर होता है, इसमें सिर्फ नए पार्टनर के आने के वक्त जो भी संपत्ति होती है, जो भी एसेट होती है, जो भी दायित्व होती है, उसके मूल्य में किसी कारण से परिवर्तन होता है, या कमी होगा, या वृद्धि होगा, या मूल्यहीन हो जाएगा, ऐसे तीन अवस्था में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। यानी रिवैल्यूएशन में सिर्फ संपत्ति और दायित्व के मूल्य में कमी होता है, या वृद्धि होता है, या मूल्यहीन होता है, उसी का चर्चा इसमें करते हैं। अब संपत्ति और दायित्व के मूल्य में अगर कमी होता है तो हानि होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको रिएक्शन देखना है कि उसके दाम में बढ़ने से या उसके दाम में घटने से आपको क्या हो रहा है। अगर उसके मूल्य में बढ़ने या घटने से आपको हानि हो रहा है तो उसका नाम इधर लिखाएगा, उतना मूल्य लिखाएगा। या उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ता है, और तब लाभ होता है, तो इधर लिखाएगा। तो क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि आपको लाभ होगा, क्या कारण हो सकता है जो हानि होगा, वही चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लासों में ऐसे हम लोग नहीं समझा पाते हैं, ऐसे तरह का सिस्टम वहाँ नहीं है, इसलिए वह ऑफलाइन से कहीं 100 गुना बेहतर हम क्लास अब मान रहे हैं इसको। इसलिए ढंग से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे उस साइड में आपको डीआर साइड में लिखे, संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर, किसी प्रकार के संपत्ति के मूल्य में कमी होता है तो हानि होता है। जैसे हमारे पास एक ट्रैक्टर है, जस्ट पार्ट ऑफ संपत्ति है, उसके मूल्य में जब कमी होगा तो लाभ तो नहीं होगा। जैसे हम पिछले साल ट्रैक्टर को 5 लाख में परचेज किए थे और वह ट्रैक्टर मेरे यूज में हो रहा है, लेकिन उस ट्रैक्टर का मूल्य इस बार 4 लाख हो गया। क्योंकि ट्रैक्टर पुरान हो रहा है तो दाम तो घटेगा, तो 1 लाख जो कमी हुआ है वो हानि हुआ। इसलिए यहाँ पर ट्रैक्टर उस 1 लाख रुपया अमाउंट चढ़ाएंगे। वही कह रहा है एसेट के मूल्य में कभी भी कमी हो, ध्यान रखना है, एसेट के मूल्य में कभी भी कमी हो तो हानि का सूचक है। इसलिए किसी भी एसेट के मूल्य में कमी होगा तो उस एसेट के नाम और दाम। क्लियर। अब उसके उल्टा चले जाते हैं सीआर साइड में, तो एसेट के मूल्य में कमी होगा तो हानि होगा, एसेट के मूल्य में वृद्धि हो तो लाभ होगा। सीधा सा बात है। हम जमीन खरीदे थे व्यापार के लिए, 5 लाख का जमीन था, 1 साल के बाद उसका 8 लाख मूल्य हो गया, 3 लाख बढ़ गया, एसेट है 3 लाख बढ़ गया तो बढ़ा तो लाभ हुआ, तो उसका मूल्य इधर लिखाएगा। वहीं दोनों साइड देख लेंगे, 1 नंबर में दोनों साइड लिखे डीआर में एसेट के मूल्य में कमी होने पर, यानी एसेट के मूल्य कमी होगा तो हानि होगा, इसलिए इधर लिखेंगे। एसेट के मूल्य में वृद्धि हो तो लाभ होगा, इसलिए इधर लिखेंगे। और रूल आपको है, ऐसा रूल आपको पीडीएफ पे लोड है, स्टडी मटेरियल में, यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जैसे डाउनलोड कीजिएगा वहां सारे फंक्शन एक्टिव है। अब चले जाते हैं, बात करते हैं 2 नंबर है लायबिलिटी, दायित्व भी होता है कि हम लोग को चुकाना पड़ेगा भविष्य में। जैसे बैंक से लोन लिए, कर्जा हुआ, उधार माल लिए, कर्जा हुआ, बिल का पेबल करना, कर्जा हुआ, वो सब हम लोग को देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है नहीं कि उल्टा रिएक्शन करता है। जैसे लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि होने पर,
जब भी लायबिलिटी का मूल्य बढ़ता है तो हानि होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक लोन है 20,000 लोन लिए थे, इस साल 1,000 बढ़ रहा है। हो सकता है ब्याज का कारण बढ़ रहा है, इंटरेस्ट हो, 1,000 बढ़ रहा है। तो अगर 20,000 लोन लिए हैं और 1,000 बढ़ जाए तो आपके लिए लाभ होगा कि हानि होगा? तो सिंपल बात है, हानि होगा। इसलिए किसी भी लायबिलिटी का मूल्य बढ़ता है तो हानि होता है, इधर लिखेंगे। तो आपको 1 नंबर उधर, 2 नंबर देखेंगे एसेट के मूल्य में वृद्धि, एसेट के मूल्य में कमी तो हानि, लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि तो हानि। क्लियर? अब 2 नंबर चले जाते हैं। तो याद रखेंगे एसेट के मूल्य में अगर कमी तो हानि, एसेट के मूल्य में वृद्धि तो लाभ। सिंपल बात। लायबिलिटी उल्टा काम करेगा, लायबिलिटी के मूल्य बढ़ा तो हानि और घट गया तो लाभ। जैसे कैसे होगा घटने पर लाभ, उसको भी सुन ले। जैसे हम लोग उधार माल किसी यहाँ से लाए थे, 5 जने से लाए थे, 5 जन का जो था टोटल आपको 5 लाख रुपया लाए थे। एक आदमी उसमें से 50,000 हम लेके आए थे, जो 4.5 लाख और लोग से था, 1 लाख से 50,000 का था। लेने वाला ही कोरोना काल में मर गया, उसके पूरे फैमिली पैक खत्म हो गया। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो पैसा किसको देंगे भाई? कोई लेने वाला नहीं है, तो तब हमको देना नहीं पड़ेगा। तो बिजनेस के दृष्टि से तो लाभ हो जाएगा ना, बिजनेस के दृष्टि से लाभ हो जाएगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना कि लेने वाला ही नहीं हो पाता है तो हम लोग को घट जाता है। तो लायबिलिटी के मूल्य में जब भी कमी हो, लायबिलिटी के मूल्य में जब भी कमी हो वो लाभ का सूचक है। तो याद रहेगा, हम लोग कितने सीखे? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो तो लाभ होगा, संपत्ति के मूल्य में कमी हो तो हानि होगा। सीधा काम कर रहा था, हानि इधर लिखना। लायबिलिटी के मूल्य में वृद्धि हो तो हानि होगा, इधर लिखेंगे। और एक और फेज बताया था आपको कि लायबिलिटी के मूल्य में कमी हो तो लाभ होगा। ये दोनों चीज इधर कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग को जरूरी नहीं है कि सारे सवाल में लायबिलिटी एसेट मिलेगा, लेकिन हम लोग कंसेप्ट आज क्लास ले, स्पेशल फॉर कंसेप्ट। कोई इसमें आज मैथ नहीं लेके आएंगे, मैथ फिर हम कल क्लास में लेके आएंगे, मैथ की तरफ देखेंगे। अब इधर क्या करेंगे कि इधर आपको यहाँ सारे कुछ हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ेंगे। मान लीजिए कि जो भी इधर बाई लगता है वो ध्यान रखेंगे, वो सारी चीज आपको मालूम है। इधर 2 लगता है, इधर लिख लिए। इसके बाद आफ्टर दैट इसको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ा जाता है। तो जोड़ने के बाद इधर कम हो, बैलेंस फिगर इधर अगर आ रहा है तो वो बैलेंस फिगर दोनों, मतलब 2 पुराना पार्टनर है तो दोनों के बीच में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। रेशियो का अभाव होगा तो फिर हम लोग उसको बराबर में बांट देंगे। यानी इधर कम होगा तो लाभ का सूचक होगा, इधर कम होगा तो हानि का सूचक होगा, जो आपके डायग्राम में हम स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। ये रूल आप अपने सेक्शन में जाके स्टडी मटेरियल में खोलकर देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हुआ तो रीवैल्यूएशन का ये कह रहा है। इसके बाद वाला जो लेजर होता है उसको ध्यान से सुने। इसके बाद होता है ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर में तो 2 पार्टनर पर मानकर चलते, पुराना 2 ही पार्टनर है तो कैसे होगा? तो मान लीजिए मेरे पास पुराना पार्टनर ए और बी है, तो आप ए एंड बी अकाउंट लिख दीजिए। CR पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए और बी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, ये आपका हुआ, गौर से देखेंगे। ये ए और बी हुआ, तो ए और बी का जब लेजर बनेगा तो उसका भी कंसेप्ट आज सीखेंगे, क्योंकि उस पर मैथ हम लोग कल से लेकर आएंगे, सिर्फ ओनली फॉर कंसेप्ट क्लास रखें। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ए और बी का भी डायग्राम हम प्रस्तुत कर दिया। क्लियर? ऐसे ऑफलाइन क्लास में मिलता है? नहीं मिलेगा यार। ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी चीज है। अभी के डेट में बरसात के मौसम आ रहा है, बरसात के मौसम में क्लास फिर सस्पेंड हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो सकता। आप अपने घर, हम अपने घर, बस समझ लीजिए। तो आइए हम लिख रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान रखना है हम लोग को CR साइड में। CR साइड पहले क्लियर कर ले। देखिए, अगर हम ए हो जाते हैं और आप वीडियो सुनने वाले बी बन जाते हैं, अपने को ए हो गए, आप बी हो गए, तो हम लोग का जो वर्तमान कैपिटल है ना वो नहीं पता है, पुराना कैपिटल मालूम है, पिछले साल का है, नया का पार्टनर है वो वर्तमान कैपिटल नहीं मालूम है। तो पुराने का जो कैपिटल होता है बैलेंस शीट में होता है, उसको लाया जाता है बैलेंस BD के नाम से।
यहाँ स्टार बैठाते हैं, अमाउंट वहां बैठाएंगे। ये बैलेंस शीट में रहता है, पुराने पार्टनर ए और बी का पूंजी रहता है, उसी पूंजी को लाया जाता है बैलेंस बीडी के नाम से, जितना जितना उठाकर लिख देते हैं। ये इसका स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप हो गया, पहले ये लिख लेना होगा, तब सुनेंगे इधर क्या लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा। हम लोग ए और बी अपने को मानेंगे, हम लोग अपने को ए और बी मानेंगे। अगर हम लोग अपने को ए और बी मानते हैं, अगर ए और बी मानते हैं, तो निश्चित तौर से किसी प्रकार से हम लोग का पूंजी बढ़ता है, उसका चर्चा इधर करेंगे। किसी प्रकार से, प्रकार आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से हम लोग के पूंजी बढ़ता है, इधर लिखेंगे। जो भी रीजन हो इधर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे। और हम लोग का पूंजी किसी प्रकार से कमी होता है, तो उसका नाम अमाउंट इधर लिखेंगे। वही चीज आपको उसके बोर्ड के साइड स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम देखेंगे, उसको पढ़ लेंगे। डीआर में पूंजी, पहले सीआर में पढ़ लेते हैं। सीआर चूंकि समझेंगे, बाई बैलेंस बीडी लिख देना है और बैलेंस शीट से लाना है, वो ओल्ड बैलेंस शीट से लाना, वही लिखें। पूंजी में किसी कारण से वृद्धि हो तो इसी साइड में लिखते हैं। मतलब इसी साइड का मतलब इधर हो गया। हमारा रूल ऐसे है, इधर जो कह रहे इधर लिखेंगे इधर, तो ये बैलेंस शीट से ला लेंगे। और किसी कारण से पूंजी वृद्धि होती है तो इधर लिखेंगे। जैसे पूंजी वृद्धि का सबसे पहला कॉलम है लाभ है, अगर पहले से लाभ है बैलेंस शीट में, उसको उठा कर लाएंगे। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको इधर उठा के लाएंगे, वो भी हम लोग का पूंजी बढ़ाता है भाई पूंजी। और नए साझेदार द्वारा लाया गया गुडविल, और नया साझेदार जो आया है, न्यू पार्टनर जो आया है, गुडविल की राशि जो लेकर आया है, उससे भी हम लोग का पूंजी बढ़ता है। तो जनरली 3 चीज इसमें आ रहा है, जनरल रिजर्व, लाभ और गुडविल, इससे पूंजी बढ़ता है। पूंजी घटता है किससे, उसको लिखें कि आपको देख लीजिएगा। अब डीआर में चल जाएंगे। पूंजी में किसी कारण से कमी हो तो, इस साइड में लिखते हैं, इस साइड का मतलब कौन हुआ, डीआर साइड। तो डीआर साइड में हानि लिखेंगे। अगर हानि हो, लाभ जब इधर लिखाएगा तो हानि इधर लिखाएगा, श्योर सर्टेन हो गया। गुडविल की राशि निकालने के लिए कह दिया जाए तो, जैसे लाया तो इधर बटा जाएगा। आज जब प्रश्न में कह देता है कि गुडविल की राशि पुरानी है, साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी, तो फिर इधर चर्चा कर देते हैं, वही बात हम लिखे वहां पर। सुने, लाया तो इधर लिखाना है, लिखना तो पड़े, लाया है तो लिख देना पड़ेगा ना। अब फिर बाद में जब उसको निकाल लेते हैं तो फिर इधर लिख देंगे, यानी पूंजी कम हो गया। फिर क्लियर। और बस 2 ही चीज जनरली इधर आएगा, यानी पहले सबसे पहले आएगा हानि। अगर इसमें हो रहा है, इसका भी हानि इसमें आएगा, इसका भी लाभ इधर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, हानि होगा तो इधर आएगा, लाभ होगा तो इधर आएगा। अदरवाइज पहले से बैलेंस शीट में हानि, उसको भी इधर लाएंगे। और गुडविल निकालने के लिए कह दिया तो फिर इधर चर्चा कर देंगे और इसको जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे तो ज्यादा कर 99% क्वेश्चन में इधरे कम होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, इधर कम होना चाहिए, ठीक है। इधर कम होगा तो बैलेंस सीडी लिखाएगा, वहां में प्रिंटिंग टाइप है, उसको सुधार देंगे हम। ठीक है, यहां पर सीडी लिखाएगा, तो ये जो अब पूछा जाए कि भाई ये लेजर क्यों बना है, तो आपको बताना होगा कि ए और बी का लेजर इसलिए बनाना पड़ गया कि पहले से इसका लेजर नहीं जरूरत था, लेकिन नया पार्टनर आया तो पूछा है कि भाई आज के डेट में आप लोग का कैपिटल कितना है। तो हाई जो कैपिटल बैलेंस शीट में पुराना कैपिटल हो जाता है, वो आज का कैपिटल नहीं है, करंट। जब नया पार्टनर आया उस समय के हालात में कैपिटल कितना हुआ, तो उस समय के हालात में कैपिटल ये होता है, जो सीडी निकल के आता है, जो एमसा निकल के आता है, वो कैपिटल होता है। प्रेजेंट टाइम में ए और बी का कैपिटल ए वाला होगा। तो आराम से इसको समझ सकते हैं आप। तो हम लोग ये 2 चीज आराम से समझ लिए कि इसमें क्या होगा। अब हम बात करेंगे, आज इसी बोर्ड पर चालू रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हम लोग ये हो गया कि पार्टनर लेजर ऐसे बनेंगे, और इसका ज्यादा क्लियर कंसेप्ट मैथ जैसे से बढ़ेंगे होते चल जाएगा, बस ये रूल को याद रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं। अब बात होगा अभी एक और लेजर, इस पर आराम से आएगा, एक लेजर और क्रिएट कर देते हैं। चलिए इसमें अब बनेगा कैश या बैंक। तो ये बहुत छोटा ही बनता है, जनरली इसमें बहुत कम ही ट्रांजेक्शन होता है, इसलिए इसको छोटा है। तो इसको कैश कहिए या बैंक कहिए, दोनों हम लिख देते हैं। दोनों में से कोई एक आप लिखिएगा, ये कैश या बैंक कहिए, बाकी आप पार्टिकुलर लिख सकते हैं। तो ये कैश और बैंक का लेजर बनता है,
तो सबसे पहले इसके लिए भी कहाँ जाना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है बैलेंस शीट में। पहले इसका रूल हम लोग पढ़ लेते हैं, रूल देखेंगे बैंक का। सबसे पहले रूल में दिया हुआ है बैंक का टू डीआर साइड में बैलेंस बीडी, यानी इसमें सबसे पहले बीडी लाना होता है। ये भी बीडी का अमाउंट यानी कैश का अमाउंट या बैंक के अमाउंट या दोनों हो बैलेंस शीट में रहता है, और बैलेंस शीट में से उठाकर यहाँ लाना होता है, तो उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे। चलिए जैसे यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिख दिए बैलेंस बीडी, ये बैलेंस शीट से लाए, यहाँ अमाउंट उसको चढ़ा देंगे। अब सुनेंगे, नयका पार्टनर आता है जो पूंजी लेके आता है, इधर लिखेंगे नयका पार्टनर जो आ रहा है, नयका पार्टनर के नाम उसका पूंजी, नयका पार्टनर का गुडविल लेके आता है, गुडविल उसका पूंजी, बस इतना ही चढ़ता है यार। वही चीज तो लिखे उधर देखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसी कारण नगद आने पर, किसी कारण नगद अगर आपके पास आ रहा है, हम लोग के पास अगर नगद आ रहा है तो उसको डीआर में लिखेंगे। नगद आने के कारण क्या हो सकता है, नयका पार्टनर आएगा तो पूंजी आएगा, कैपिटल लेके आएगा, नयका पार्टनर आएगा तो गुडविल लेके आएगा, इसी कारण से आएगा, तो इस कारण से इधर हम लोग लिख लेंगे। यानी हम पहले ही बोल दिए कि नयका पार्टनर आएगा तो हम लोग के पास पैसा आएगा, इधर लिखेंगे, और पैसा जाएगा तो इधर लिखेंगे। ऐसा आने के कारण क्या हो सकता है, न्यू पार्टनर आया उसको, उसके कारण से होगा, उसका गुडविल होगा, उसके कारण से वही लिखे। किसी कारण से नगद आने पर इसी साइड में लिखते हैं, इसी साइड में लिखते हैं। जैसे नए शेयरदार लाई गई कैपिटल और गुडविल राशि, नया शेयरदार जब भी आएगा कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, तो इसलिए इधर लिख लेंगे। क्लियर। अब इधर क्या लिखेंगे ये ध्यान रखना है, इधर कभी कभी लिखाता है, कभी कभी नहीं लिखाता है। अगर गुडविल निकालने की चर्चा हो, अगर गुडविल निकालने की चर्चा हो, फॉर्म से गुडविल निकाल लिया जाए, फॉर्म से गुडविल निकाल लिया जाए, तो इधर चर्चा करेंगे। तो अगर गुडविल निकालने की चर्चा हो तो उसके जो निकालेगा उसका नाम लिखाएगा। बाई ए निकालता है तो जैसे यहां सी आ रहा है तो लिख देंगे सी कैपिटल और सी गुडविल, ये लिख देंगे, ये तो लाया। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर ए और बी जब गुडविल निकालेगा तो उसके नाम पर चढ़ाएंगे, उसके नाम पर चढ़ाएंगे। लेकिन निकालने के लिए प्रश्न में गुडविल कहा है, तब इस डायग्राम को भी पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे तरह से सजाकर लिख दिए कि बाद में भी आप फुल हमारे लेक्चर सुन लिए, अगर भूल जाते इसको पढ़िएगा तो मे भी आपको समझ में आ जाएगा। सीआर साइड में किसी कारण से नगद जाने पर सीआर साइड में लिखा जाता है, इस साइड में लिखा जाता है, जैसे गुडविल राशि निकालने पर, बस वो लिखिए दिए। और अंत में जोड़िएगा, अंत में जोड़िएगा तो इधर कम आएगा, इधर सीडी के नाम से बाई बैलेंस सीडी के नाम से चढ़ा दीजिएगा। और ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो अगर नयका पार्टनर आया है तो पूछेगा भाई कैश कितना है, पहले के नहीं आज का बताइए, तो ये वाला अमाउंट जो निकलेगा वो आज का कैश होगा। सी के मौजूदगी में कैश इतना है व्यापार में। ये तीन चीज अगर आप बना लेते हैं तो समझ लिए खाना थोड़ा सा आसान हो जाता है उस वक्त बनाना जब चावल, दाल, मसाला, सब्जी सब इकट्ठा हो जाए, बर्तन भी इकट्ठा हो जाए, फसुल भी इकट्ठा हो जाए, तो कोई बना सकता है यार। थोड़ा अनटेस्टी या टेस्टी कोई बना सकता है, लेकिन अगर कोई सामान ही नहीं हो तो बनाना सबसे टफ हो जाता है। ऐसे कारण में सब सोचिए खाना पीना सब्जी दाल मतलब कच्चा सब है, अब बनाने के लिए बैलेंस शीट है। ये अगर सही जा रहा है तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा उसको भी दिखा देते हैं। बैलेंस शीट बहुत इजी होगा, ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट बहुत इजी होता है। बैलेंस शीट में ज्यादा एनर्जी खपाने की जरूरत नहीं है। हम लोग का बोर्ड छोटा है, अकाउंट से बैठ बड़ा होता है, इसलिए हम लोग का स्क्रीन जो साइज है बड़ा लेना पड़ता है। यदि आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मोबाइल का ब्राइटनेस आप ले लीजिएगा, अच्छा तो हो जाएगा, उसका ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। और ये बैलेंस शीट हुआ। जब भी बैलेंस शीट बनाना, इसका डायग्राम नहीं हो सकता, जब भी बैलेंस शीट बनाना हो, किसी का भी बैलेंस शीट बनाना तो पहले पुराने वाला बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, जो क्वेश्चन में मौजूद है, उसको लिया जाता है, पुराने वाला बैलेंस शीट। क्लियर। जब पुराने वाले बैलेंस शीट में सबसे पहले चले जाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे इधर आपको अगर कैपिटल दिया है ए बी, तो यहां पर ए और बी का कैपिटल कौन चढ़ेगा, जो पुराने बैलेंस शीट में वो नहीं चढ़ेगा। यहां से जो आप सीडी लाए हैं
ये वाला चढ़ाएंगे, जो सीडी अमाउंट बचा है ये वाला चढ़ाएंगे दोनों में, ए के सामने ए का, बी का सामने बी में चढ़ाएंगे। और नयका पार्टनर सी आया है, नयका पार्टनर सी आया है, वो जो पूंजी लेकर आया वो यहाँ चढ़ाएंगे। अब इस बैलेंस शीट में सी भी आ जाएगा, पुराने वाला में ए और बी है और नयका में सी भी आ जाएगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे अगर इसमें जनरल रिजर्व है पुराने वाला में तो उसको लेकर इसमें नहीं आया जाता, क्योंकि जनरल रिजर्व इतने बांट दिए हैं ना भाई, जो चीज को बांट दिए उसको लेकर नहीं आएंगे। तो जनरल रिजर्व मिलता है, पीएल मिलता है ओल्ड में, तो नया में नहीं लाएंगे। अब क्या लाएंगे, अगर बैंक लोन है तो लाएंगे, क्रेडिटर लाएंगे, सबके अमाउंट लाएंगे। अगर मान लीजिए कि बिल पेबल है, इसके अमाउंट में अगर किसी वजह से कमी या वृद्धि हो रहा है तो उसका अमाउंट अंदर लिखेंगे, जिसका कमी या वृद्धि कुछ भी नहीं हो रहा उसका फाइनल इसी कॉलम में अमाउंट चाहिएगा। लेकिन जिसके अमाउंट में कमी या वृद्धि हो रहा है उसका अंदर चाहिएगा और नीचे फिर वो अमाउंट चढ़ा दीजिएगा। अगर बढ़ रहा है तो प्लस करके जोड़ दीजिएगा, माइनस हो रहा है तो माइनस करके घटा दीजिएगा। यानी आप सिंपल बात है कि बिल पेबल के अमाउंट अगर बढ़ रहा है तो प्लस लिख दीजिए, उतना अमाउंट जोड़ के लिख दीजिए, और घट रहा है तो उतना घटा के लिख दीजिए। अगर बिल पेबल का भी अमाउंट नॉट चेंजिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार बदलाव नहीं हो रहा है, तो वैसे दशा में आपको क्या करना है, डायरेक्ट जैसे इसका चाहे डायरेक्ट, अरे किसी का दाम घट रहा है ना, 11 क्लास में फाइनल काम पढ़े है ना, किसी का दाम घटता है तो फिर घटाना पड़ता है, फिर बढ़ाना पड़ता है, और नहीं घटा तो ज्यों का त्यों चढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ज्यों का त्यों, लेकिन इसका हम सोचे समझा दे, नहीं हम लोग समझने वाला क्लास कर रहे हैं। अकाउंट ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन हम लोग हमारी क्लास में इंटरेस्टिंग हो जाता अगर रेगुलर बन जाएगा तब। ठीक है, ये हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, अंत में जोड़ दीजिए। आप बन करे तो सब कुछ हो गया तो इसको जोड़ दीजिए। इधर आ जाइए, कैश एट बैंक सबसे पहले ऊपरे मिलेगा, कैश मिलेगा, बैंक मिलेगा, दोनों मिल सकता है। तो इसका अमाउंट कहाँ से लाइएगा, तो जो यहाँ पर आप सीडी निकाले हैं, जो सीडी वो वाला यहाँ आके चढ़ेगा, यानी जिसका लेजर बना है उसका अमाउंट सीडी वाला जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि बिल रिसीवर है, कुछ नहीं कह रहा है तो डायरेक्ट यहाँ चढ़ा दीजिए। मान लीजिए स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो डायरेक्ट यहाँ चढ़ा दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए दिया फर्नीचर के अमाउंट में घट रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ उसका ओरिजिनल पुराना का अमाउंट चाहिए, जो घट रहा है घटाने वाला अमाउंट चढ़ा के तब घटा कर लिखिए। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दाम में बढ़ रहा है तो पहले बढ़ने वाला यहाँ पुराना दाम लिखिए, बढ़ने वाला लिखिए, बढ़ा के लिखिए। जिसका बढ़ रहा है उसको अंदर लिखिएगा, जिसका घट रहा है उसका भी अंदर लिखिएगा, रिजल्ट ले जाके बाहर कर दीजिएगा। यानी किसी भी संपत्ति के दाम में अगर वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है तो उसका नाम, उसका दाम पुराने का अंदर, उसके नीचे बढ़ रहा है तो प्लस करके बढ़ने वाला अमाउंट लिखिए, घट रहा है तो घटने वाला लिखिए। इस तरह यार लास्ट तक बनते चल जाएगा। और जितने चीज होंगे बैलेंस शीट में, जितने एसेट होंगे सबको लाइए, उसमें से कुछ मत भगाइए। सिर्फ जो चीज को बांट लिए पीछे गुडविल होगा तो उसको मत लाइएगा, जो गुडविल कभी कभी बैलेंस शीट में भी रहता है। तो ये ध्यान रखना, ये सब आ गया। बैलेंस शीट का पूरा परफॉर्मा कैचअप करेंगे, पूरा उठाकर लाएंगे, उसमें जो बढ़ रहा है बढ़ाएंगे, जो घट रहा है घटाएंगे, जो कुछ नहीं हो रहा है तो वो लिख देंगे ज्यों कहते हैं। और अंत में जोड़ दीजिएगा ना तो दोनों साइड बराबर होगा। कब, तो भाई सारा कथा कहानी सही होगा तब, समझिए ना, सारी कहानी सही होगा तब। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप लोग का होमवर्क कुछ नहीं है। आज होमवर्क यही रहेगा कि जो रूल हम पढ़ाए हैं वो जो रूल आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे थे या आपके आभा एकेडमी ऐप से जुड़े हैं उन लोग के पास वहाँ, उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। लॉकडाउन में समय को सदुपयोग कीजिए, नोट कीजिए। नोट करने में बहुत कुछ सीख लीजिएगा। और चूंकि कल से न्यूमेरिकल जब इसका क्वेश्चन लेके आएंगे बोर्ड पर तो आसानी से आपको कंसेप्ट समझे रहेंगे, तो हम पोस्ट करेंगे तो बुझा जाएगा। और 1 2 3 दिन हम अकाउंट का कोई भी चैप्टर का कोई भी सेक्शन चालू करते हैं, अगर आप 4 दिन कंटिन्यू देख लेते हैं तो 5वां दिन आपको लगता है कि ये तो हमारे लिए कख का हिस्सा है ना, इजी हो जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आज की क्लास में यूट्यूब पर अपलोड है, थोड़ा कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसा लगा। झूठा तारीफ नहीं, जो एक्चुअल है वो बताइएगा, हमको भी फायदा होगा आगे कुछ इसमें सुधार करने के लिए। धन्यवाद।